रेनो ने काइगर को लॉन्च कर दिया है। दिल्ली के एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 5.45 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.55 लाख रुपीस की मिलती है। मैं आपको बता दूं कि ये प्राइसेस इंट्रोडक्टरी हैं, मतलब कि कुछ समय बाद इन प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा। मुझे काफी उम्मीद थी कि निसान मैग्नाइट का मार्केट खत्म करने के लिए काइगर को काफी कम पैसों में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी है। मैग्नाइट के बराबर ही प्राइसेस में इसे लॉन्च किया गया है और वो भी इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं। कुछ समय बाद ये मैग्नाइट से भी महंगी हो जाएगी। तो चलिए, अब लॉन्च तो हो ही गई है, लगे हाथ देख लेते हैं कि इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। इस गाड़ी को बेसिकली 4 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। बेस वेरिएंट है RXE, उसके ऊपर RXL, फिर है RXT और टॉप वेरिएंट RXZ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेस वेरिएंट RXE के बारे में। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। दिल्ली के एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 5.45 लाख रुपीस का। इस वेरिएंट में ना तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल पाता है और ना ही टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन। फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसके बेस वेरिएंट में आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स, LED टेल लैम्प्स, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, 16 इंच स्टील व्हील्स, आर्मरेस्ट विद ओपन स्टोरेज, 8.9 सेंटीमीटर LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, मैनुअल AC विद हीटर, फोल्डेबल रियर सीट, फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअल इंटरनली एडजस्टेबल ORVM, फ्रंट एंड रियर 12 वोल्ट पावर सॉकेट और सेफ्टी के नाम पर आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड बेस वेरिएंट RXL के बारे में। इस वेरिएंट का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 6.14 लाख रुपीस का मिलता है, मतलब कि बेस वेरिएंट RXE से 69,000 रुपीस महंगा। इसके अलावा इस वेरिएंट से आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना भी शुरू हो जाता है, जो आपको 6.59 लाख रुपीस का मिलता है, मतलब कि इसी वेरिएंट के मैनुअल ट्रांसमिशन से सिर्फ 45,000 रुपए महंगा। इसी वेरिएंट से आपको टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलना भी शुरू हो जाता है, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में 7.14 लाख रुपीस का ये आपको मिलता है, मतलब कि इसी वेरिएंट के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से 1 लाख रुपए महंगा मिलता है आपको टर्बोचार्ज्ड। चलिए अब देख लेते हैं कि इस वेरिएंट में आपको बेस वेरिएंट के मुकाबले क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स, शार्क फिन एंटीना, फ्रंट क्रोम ग्रिल, ऑडियो सिस्टम विद ब्लूटूथ, USB एंड 4 स्पीकर्स, रियर AC वेंट्स, रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर पार्सल शेल्फ, डे नाइट IRVM, टिल्ट स्टीयरिंग और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक। तो बस इतने ही फीचर्स हैं जो आपको कम से कम 70,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर मिलते हैं। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट RXT के बारे में। इस वेरिएंट का आप चाहे नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदें या फिर ऑटोमेटिक, या फिर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदें, आपको 46,000 रुपीज 46,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं सेकंड बेस RXL के कंपैरिजन में। इसी वेरिएंट से आपको टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन में CVT ऑटोमेटिक मिलना भी शुरू हो जाता है 8.6 लाख रुपीस का, जो कि इसी वेरिएंट के टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन से 1 लाख रुपए महंगा है। चलिए अब देख लेते हैं कि इस वेरिएंट में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है सेकंड बेस RXL के मुकाबले। सिल्वर रियर स्किड प्लेट, रूफ बार्स जो 50 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं, 16 इंच स्टाइल फ्लैक्स व्हील्स, आर्मरेस्ट विद क्लोज्ड स्टोरेज, अभी तक आपको ओपन स्टोरेज मिल रहा था, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। इसके अलावा इंटीरियर में आपको गियर बॉक्स पर, AC वेंट्स पर क्रोम वर्क मिल जाता है जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था। इंफोटेनमेंट सिस्टम में 8 इंच की फ्लोटिंग डेस्कटॉप टच स्क्रीन मिल जाती है जो अभी तक नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा USB स्मार्टफोन रेप्लिकेशन, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स अभी तक आपको 100% फोल्डेबल मिल पा रही थी। इसके अलावा रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर पार्किंग कैमरा, रियर रूम लाइट्स, पुश स्टार्ट बटन विद स्मार्ट एसेस कार्ड, अपर ग्लव बॉक्स और पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें आपको आइसोफिक्स के साथ
4 एयरबैग्स मिल जाते हैं। अभी तक आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिल पा रहे थे, लेकिन इस वेरिएंट से आपको 2 साइड एयरबैग्स मिलना और शुरू हो जाते हैं। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट RXZ के बारे में। इस वेरिएंट में आप चाहे कोई भी इंजन खरीदें, कोई भी ट्रांसमिशन खरीदें, आपको 95,000 रुपए 95,000 रुपीज से ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं सेकंड टॉप RXT के कंपैरिजन में। तो चलिए देख लेते हैं कि 95,000 रुपीज ज़्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है टॉप वेरिएंट में सेकंड टॉप के मुकाबले। LED हेडलैम्प्स अभी तक आपको हैलोजन मिल पा रहे थे, 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, क्लस्टर कंट्रोल ऑन स्टीयरिंग। अभी तक आपको ऑडियो और फोन कंट्रोल्स तो मिल रहे थे, लेकिन क्लस्टर कंट्रोल स्टीयरिंग पर नहीं था। 7 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4 स्पीकर्स प्लस 4 ट्वीटर्स। अभी तक आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स मिल पा रहे थे। वायरलेस स्मार्टफोन रेप्लिकेशन, अभी तक आपको स्मार्टफोन रेप्लिकेशन मिल तो रहा था, लेकिन वो वायर्ड था। इसके अलावा मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, अभी तक आपको मैनुअल AC मिल रहा था, एम्बियंट लाइटिंग, PM 2.5 क्लीन एयर फिल्टर, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, कूल्ड लोअर ग्लव बॉक्स और रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इन 4 में से सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जिस तरह से मैग्नाइट के साथ कुछ एसेसरी पैकेज दिए जाते थे, उसी तरह से काइगर के साथ 5 अलग अलग तरह के एसेसरी पैकेज या फिर कहूं किट दी जा रही हैं। पहली है एसेंशियल किट, जिसमें बड़ी बेसिक सी चीजें हैं जैसे कि कार कवर, कारपेट मैट, मड फ्लैप और बम्पर प्रोटेक्टर। दूसरी है SUV किट, जिसमें फ्रंट स्किड प्लेट्स मिल जाती है, बॉडी क्लैडिंग्स मिल जाती हैं पीछे ट्रंक पर, साइड पर, तो आपकी गाड़ी थोड़ी SUV जैसी लगने लगती है, मतलब SUV तो है ही, थोड़ी और स्पोर्टी लगने लगती है। तीसरी है स्मार्ट, इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ट्रंक लाइट, आर्मरेस्ट, कंसोल ऑर्गेनाइजर और 3D फ्लोर मैट जैसी चीजें मिल जाती हैं। चौथी है स्मार्ट प्लस, जिसमें आपको वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरीफायर, एम्बियंट लाइटिंग, पडल लैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ट्रंक लाइट, आर्मरेस्ट, कंसोल ऑर्गेनाइजर और 3D फ्लोर मैट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। पांचवी और आखिरी किट है अट्रैक्टिव किट, जिसका नाम असल में क्रोम किट होना चाहिए था, क्योंकि इस किट में आपको सिर्फ क्रोम मिलता है। गाड़ी में हर जगह आप क्रोम लगा सकते हैं, जैसे कि फ्रंट ग्रिल पर, बम्पर पे, DRLs पे, विंडो पे, ORVM पे, सीपलर पे, टेल गेट पे, चारों तरफ बस क्रोम ही क्रोम। क्रोम से गाड़ी थोड़ी प्रीमियम लगने लगती है, लेकिन ज्यादा क्रोम लगाने से गाड़ी बकवास लगने लगती है। ये पर्सनल मेरा सोचना है, कुछ लोग तो अपनी पूरी की पूरी गाड़ी को क्रोम से ढकवाना चाहते हैं। लगे हाथ में आपको इसके कलर ऑप्शंस के बारे में बता देता हूं। तो ये गाड़ी टोटल 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, रेड, ब्लू, सिल्वर, ग्रे, व्हाइट और ब्राउन। लेकिन इसका जो रेड कलर है वो इसके सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलता है, वो भी डुअल टोन ऑप्शन में। अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी के सभी वेरिएंट्स में आपको डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, सिल्वर और ब्लू के साथ। जो लोग अपने बजट को स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, उन्हें इसका सेकंड बेस RXL प्रेफर करना चाहिए, जिसमें आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या फिर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन खरीदने वाले लोगों के लिए तो RXL ही बेस वेरिएंट है। और अगर आप अच्छे खासे फीचर्स चाहते हैं या फिर CVT ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हैं, तो आपको इसका RXT वेरिएंट प्रेफर करना चाहिए। बाकी अगर आप नाइट ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं या फिर फीचर्स के ज़्यादा शौकीन हैं, या फिर आपके पास इतना पैसा है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ खर्च करें, तो आप इसका टॉप वेरिएंट RXZ ले सकते हैं। तो ये थी इस गाड़ी के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।